जब हम जंगल में ना ऑपरेशंस करते हैं तो हमको अपनी सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं कि आप हमने इनिशियली पे बात करी थी कि आप आग नहीं जला सकते, ज़ोर से बात नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा है कि हम सिग्नल्स की उसमें बात करते हैं और खाना कुक नहीं कर सकते अपना। तो जो भी आपके निशानियाँ होती हैं कि जैसे खाना लेफ्ट ओवर खाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई या आपके फुटप्रिंट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे हटाते चलते हो? सो आई स्टार्ट विद दिस कि जो खाना पीना हो गया, बातें करना। सो देखो, ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि तो बात करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली इशारों में जो होता है वो मतलब सब आपके कुछ हैंड साइन्स होते हैं हैंड सारे? साइंस होते हैं, कॉल साइंस होते हैं, सेट भी चल रहा होता है, तो उसके थ्रू वो कम्युनिकेट हो जाता है। हुँ, तो शोर शराबा मचने वाला कोई सीन नहीं होता। हुँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, खाना बनाने वाला। हुँ, हाँ, यस। अगर आप लकड़ी जलाएंगे या जंगल का कोई सामान यूज़ करेंगे तो उससे धुआं होगा और हुँ, आपकी लोकेशन एक्सपोज़ हो सकती है। तो उसका हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि भई हम कैंपर की कपूर की जो गोलियाँ बोलते हैं, वो लेके जाते हैं। बड़ी-बड़ी गोलियाँ होती हैं, उन पे मैगी बना ली या दाल-चावल पका लिए, जो कच्चे-वच्चे जैसे भी हैं, वो खा लिए। तो उससे क्या है, धुआँ नहीं होता और उसमें क्या है कि हम स्टोव लेके जाते हैं। तो जो कपूर की गोली वो जलती है, उसी में रह जाती है। तो ना जैसे आप लकड़ी या आग जलाओगे, तो नीचे वो निशान छोड़ देगी ना जलने वाला, तो वो भी नहीं छोड़ते। रही बात उसके बाद खाना, बचा हुआ खाना या रैपर वगैरह, तो लेट्स से कि मैं बिस्किट लेके गया हूँ। तो ये नहीं बिस्किट खाया फेंक दिया, मैं झाड़ी में छुपा दिया, नहीं। वो हम अपने बैग में रख लेते हैं। ठीक है। और एक चीज़ का, हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जंगल में जहाँ पे अंडरग्रोथ ज़्यादा है, आपके मूवमेंट हो रहा है, तो वो जब मूवमेंट करेंगे तो वो रास्ता बन ही जाता है। उसका तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई, मैं घास को ठीक करते जा रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस चीज़ में लगे रहोगे तो फिर आप अपने टारगेट पे नहीं पहुँच पाओगे। और नाउ कमिंग टू, हाँ, एक जो मेजर टेलटेल साइन ये होता है कि भाई, जो मेजर टेलटेल साइन ये है कि अ, जैसे हम भी देखते हैं कि हम जी किसी टारगेट एरिया में जा रहे हैं, हमारे पास इनपुट है, हम टारगेट एरिया में, तो वी लुक फॉर टेलटेल साइन। जैसे आग जलने का हो, या कुछ खाने का कुछ पड़ा हो, या कुछ जूतों के चप्पल के निशान हो, या जो घास है वो दबी हुई है, या झाड़ियों में से गए, झाड़ियों में रास्ता बना हुआ है, तो इट शोज़ कि हाँ, यहाँ कोई मूवमेंट था। और आग से आप देख सकते हो कि आग आज की है, 1-2 दिन पुरानी हो गई है। तो उस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई। तो जो टेलटेल साइन वाली बात हुई, जो निशान छोड़ने वाली, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम अपना ये क्या कहते हैं, इसके 2 फ़ायदे, तो गंदगी नहीं बचती जंगल में, और दूसरा आप अपने वो जो ट्रेल है वो नहीं छोड़ के जाते। रही बात कि जूतों के निशान, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ आप स्नैपर वाले उसमें तो हो नहीं, और 20 लोग जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, और ये क्या है ना कि जो इनपुट है वो बहुत वो ऐसा रहता है, इट्स लाइक अ टाइम सेंसिटिव, कि आप भाई 2-3 घंटे में नहीं पहुँचे, मतलब आपको अर्ली मॉर्निंग में पहुँचना है। आप अर्ली मॉर्निंग नहीं पहुँचे तो हो सकता है टारगेट यहाँ से उठ के कहीं और चला जाए। फिर आपको फिर इनपुट आएगा तब जाओ। तो इसलिए वो काम नहीं करते, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मूवमेंट रात को होता है। हम यहाँ से गए हैं, इस रास्ते से गया हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं से वापस आऊँ, मैं अगले रास्ते दूसरी तरफ निकल जाऊँगा फिर मैं। बट जैसे अगर आप अपने वॉकी-टॉकी वगैरह यूज़ करते हो तो वो सेफ होते हैं वहाँ पे? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी पे अगर और किसी को चैनलाइज़ हो गया तो वो भी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा। देखो, इंटरसेप्टर्स होते हैं, बट इंटरसेप्टर्स पे ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ जो ये क्या होते हैं, जो आजकल वॉकी-टॉकी हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो एन्क्रिप्टेड होते हैं। बट हाँ, इंटरसेप्टर में ये ज़रूर आ जाता है कि अगर वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, तो वो झड़-झड़ ज़रूर आता है। बट ये नहीं कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वॉकी-टॉकी पर वो सुनाई देगा, वो नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है जैसे मैं सिविलियंस की यहाँ पे बात करूँ तो जो पुलिस है, कई बार पुलिस के वॉकी-टॉकी से दूसरे वॉकी-टॉकी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसा हो सकता है कि जो वॉकी-टॉकी की जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, वो मे बी एन्क्रिप्टेड नहीं, वो पुराने वाले यूज़ कर पुराने रहे हो, तो वर्ज़न्स में वो होंगे। ऐसा हो सकता हाँ, है। अदरवाइज़ जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ना, वो रिज़र्व्ड होता है। तो वो सिविलियन पर्पज़ के लिए नहीं होता, वो गवर्नमेंट अपना बैंड रिज़र्व करके रखती है। और लेट्स से कि मैं एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेट्स से मेरा वॉकी-टॉकी गुम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जंगल में गुम हो गया, तो वो पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने जो रिमेनिंग वॉकी-टॉकीज़ हैं, उनको फिर से ट्यून करना पड़ेगा नए फ्रीक्वेंसी बैंड पर, हुँ। एंड इज़ अ बिग थिंग। तो ये रहता है। तो ये तो ये जो होता है ना, वॉकी-टॉकी हो गए, गन हो गई, ये दीज़ आर कंट्रोल स्टोर्स। अब बिकॉज़ आपने देखा होगा, अगर एओसी में आप बता रहे हो, तो कंट्रोल स्टोर होते हैं। ये गुम होना इज़ अ मतलब हेडेक। तो आपका जीपीएस वगैरह हो गया। जैसे प्लेन एरियाज़ या इन सब में जभी भी आपके पास रहती है तो आपको एक-एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। वो बात अलग है कि आप ऑपरेशंस में हैं, वहाँ पे आपकी फायरिंग-वायरिंग हुई तो वहाँ आपको कोई वो नहीं, बट वैसे तो आपको बताना पड़ता है ना कि
कहाँ गई गोलियाँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी मेरा मन करेगा मैं बंदूक निकाली फायर कर दिया। नहीं, मैं इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा कि मैं हुँ। जैसे कोबरा में चला गया, फिर एनएसजी चला गया, तो वहाँ कोई हिसाब नहीं माँगता। ऐसे में अगर किसी ने वो गन का कोई पर्सनल यूज़ कर लिया तो फिर? गन का? हुँ। नहीं, गन ले जाना तो मुश्किल है ना, गन ले जाना तो मुश्किल है। अगर कोई राउंड भी ले जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहे कोई किसी ने राउंड चोरी कर लिया, एक तो ठीक है कैलिब्रेशन वगैरह होती है, और राउंड चोरी करके इट्स नॉट सेफ टू कैरी दैट राउंड। अगर आप लेट्स से एयर ट्रैवल कर रहे हो, राउंड तो दूर की बात है, अगर आपके वो बुलेट भी हो ना, उसका जो फायर के बाद जो खोखा राउंड बचता है जो। खोखा तो दूर की बात है, हुँ। खाली वो भी हो, उसके भी आपको वो एयरपोर्ट वाले धर लेंगे आपको। और एयरपोर्ट सॉरी इवन इवन मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन पे एक्स-रे मशीन लगी रही होती है। हुँ, हुँ। वहाँ पर वो मिल गया तो आपको धर लेंगे वो, बिकॉज़ इट्स एन ऑफेंस। अगर आप फायर्ड राउंड या उसका खाली खोखा भी लेके जा रहे हो और लाइव राउंड लेके जा रहे हो तो नहीं तो लाइफ़ का तो चलो ठीक है समझ में आता है, मेक सेंस। अगर मैं खोखा है मेरे पास तो उससे क्या प्रॉब्लम है? वो रीयूज़ हो सकता है ना। रीयूज़ हो सकता है हाँ, वो। अच्छा, ओके ये वो मुझे नहीं मालूम था। जो खोखा होता है वो खराब थोड़ी हो जाता है। हाँ, उसका जो प्रिकॉशन कैप है उसमें फायर होता है, उसको फिर दोबारा आप रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। उसमें फिर से गन पाउडर भरो, पीछे उसका प्रिकॉशन कैप चेंज करो और आगे उसका वो राउंड लगा दो, गुड टू फायर।